श्री गणेशाय नमः। द्वितीये अंशे अष्टमो अध्यायः। श्रीपराशरुवाच व्याख्यातमेद ब्रह्मांड संस्थानं तव सुव्रता तत प्रमाण संस्थाने सूर्यादीना शृणुष्व मे। योजनानां सहस्राणि भार्गवस्य रथो नवा ईशादण्डस्तथैवास्य द्विगुणो मुनिसत्तमा सार्धकोटिस्तथा सप्त नियोन्तायधिकानि वै योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्रं प्रतिष्ठितम् त्रिनाभिमतिपञ्चारे शनने मीय क्षयात्मके संवत्सरमयकृत्सनं कालचक्रं प्रतिष्ठितं हया च सप्तछन्दासि तेषां नामानि मे शृणु। गायत्री च बृहत्युष्णे जगति त्रिष्टुभेव च अनुष्टुप दिङ्गत्रित्युक्ता छन्दासि हरयोरवै चत्वारिंशत् सहस्राणि द्वितीयोक्षो विवस्वता पञ्चानयानि तु सार्धानि स्यन्दन्नस्य महामते अक्षप्रमाणमुभयो प्रमाणं तदुगार्ध्वयो हसवोषस्तदुगार्धे ध्रुवाधारो रथस्य वै द्वितीयेक्षतु तु तच्चक्रं संस्थितमानसाचले मानसोत्तरशैलस्य पूर्वतो वास्वि पुरी दक्षिणे तु यमस्यान्या प्रत्यञ्चा वरुणस्य च उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे शृणु वस्वोकसारशक्रस्य यामया संयमनी तथा पुरीसुखाजलेशस्य सोमस्य च विभावरी काष्ठां गतो दक्षिणतः क्षिप्ते शूरिव सर्पिति मैत्रेय भगवान् भानु ज्योतिषां चक्रसंयुतः अहोरात्रव्यवस्थान कारणं भगवान् रवि देवयान परः पन्था योगिनां क्लेशसंशये दिवसस्य रविर्मध्ये सर्वकालं व्यवस्थिता सर्वद्वीपेषु मैत्रेय निषादस्य च सम्मुखा उदयास्तमने चैव सर्वकालं तु सम्मुखे विदिशासु त्वशेषासु तथा ब्राह्मण दिशासु च यैर्यत्र दृश्यते भास्वांस् तेषामुदयः स्मृतः तिरोभावं च यत्रेति तत्रैवास्तमनवं रवे नैवास्तमनमर्कस्य नोदय सर्वदा सत उदयास्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शनं रवे शक्रादीनां पुरे तिष्ठन् स्पर्शत येष पुरत्रयम् विकोणो द्वौ विकोणस्थस्मिन्
कोणान्द्वे पूरे तथा उदितो वर्धमानाभि रामध्याहात्पानरवि ततः परं हसन्ति भीर्गोभीरस्त्वं निच्छति उदयास्तमनाभ्याम् च स्मृते पूर्वा पुरे दिशो यावत् पुरस्ततात पति तावत् पृष्ठे च पार्श्वयो ऋतेमर्गिरेर्मरो रूपरी ब्राह्मणः सभाम् ये ये मरीचयो कस्य प्रयान्ति ब्राह्मणा सभाम् ते ते निरस्तास्त भासा प्रतीपमुपयान्ति वै तस्माधीश युतर्स्याम वै दिवा रात्रि सदैव हि सर्वेषां द्वीपवर्षाणां मेरुरुतरतो यतः प्रभादिवस्वतो रात्रा वसन्तं गच्छति भास्करे विशत्यग्निमतो रात्रो बहिर्दूरात् प्रकाशते वहेह प्रभा तथा भानुर्दिनेष्वाविशति द्विज अतीव वहि संयोगादत सूर्या प्रकाशते तेजसी भास्कराग्नेय प्रकाशो न स्वरूपिणी परस्परानुप्रवेशादा पयायेते दिवानिशम् दक्षिणोत्तरभूम्यर्धे समुत्तिष्ठति भास्करे अहोरात्रं विशत्यं भस्तमा प्रकाशशीलवतः आताम्राहि भवन्त्यापो दिवानक्तप्रवेशना दीनं विशति चैवाम्बो भास्करे स्तमुपेयुषे तस्माच्युक्ला भवन्त्यापो न तमः प्रवेशना एवं पुष्करमध्येन यदा याति दिवाकरा त्रिशद्भा गन्तुमेदिन्या स्तदा मेहुर्तिकी गति कुलालचक्रपर्यन्तो भ्रमणेश दिवाकरा करोत्यहस्तथा रात्रिं विमुचन् मेदिनी द्विज अयं स्योत्तरस्यादो मकरं याति भास्कर ततः कुम्भं च मीनं च राशेराश्यन्तरं द्विज त्रिषवेतेष्वतः भुक्ते श्रुततो वैशुवन्ति गतिमः प्रयाति सविता कुर्वन् होरात्रं ततसम्मम ततो रात्रिक्षयं याति वर्धते नुदिनं दिनं ततक्षमिथुनस्यान्ते परां काष्ठामुपागता राशिं कर्कटकं प्राप्य कुरुते दक्षिणाय नमः कुलालचक्रपर्यन्तो यथा शीघ्रं प्रवर्तते दक्षिणप्रक्रमे सूर्यस्तथा शीघ्रं प्रवर्तते अतिवेगितया कालं वायुवेगबलाचरणां तस्मात् प्रकृष्टां भूमि तु कालेनाल्पेन गच्छति सूर्यो द्वादशभिः शीघ्र यानमुहूर्त
दक्षिणायने त्रयोदशार्धमृक्षाणां महातु चरति द्विज मुहूर्तेस्ता तेस्ताव्रदक्षाणि नक्तमष्टादशेन चक्षुरनः कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मन्दं प्रसर्पति तथोदज्ञने सूर्य सर्पते मन्दविक्रम तस्मादधीर्गणेन कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति अष्टादश मुहूर्तः यदुत्तरायण पश्चिमम अहर्भवति तच्चापि चरते मन्दविक्रम त्रयोदशात् महातुरिन् वृक्षाणा चरते रवि मुहूर्तेस्तावृदक्षाणि रात्रौ द्वादशभिश्चरन् अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्रं भ्रमति वै यथा मृतपिण्ड इव मध्यस्थो ध्रुवो भ्रमति वै तथा कुलालचक्रनाभिस्तु यथा तत्रैव वर्तते ध्रुवस्तथा हि मैत्रेय तत्रैव परिवर्तते उभयो काष्ठयोर्मध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु दिवानक्तं च सूर्यस्य मन्दा शीघ्र च वै गति मन्दा हि यस्मिन्यने शीघ्रानक्तं तदा गति शीघ्रानिशि यदा चास्य तदा मन्दादिवागति एकप्रमाणमेवैष मार्ग याति दिवाकर अहोरात्रेण यो भुङ्क्ते समस्ताराशयो द्विज षडेव राशीन् यो भुक्ते रात्रावनयान् षड्दिवा राशि प्रमाण जनिता दीर्घ हस्वात्मतादिन्नये तथा निशायां राशीनां प्रमाणैर्लघुदीर्घता दिनादे दीर्घहस्वत्वं तद्भोगैर्नैव जायते उत्तरे प्रकमे शीघ्रानिशि निशि मन्दा गतिर्दिवा दक्षिणे तवयेञ्चैव विपरीता विवस्वतः उषा रात्रि समाख्याता व्युष्टि चाप्युच्यते दिनम् प्रोच्यते च तथा सन्ध्या उषा व्युष्ट चौर्यदन्तरम् सन्ध्यकाले च सम्प्राप्ते रौद्रे परमादारुणे मनदेहा राक्षसः घोरा सूर्यमिच्छन्ति खादितुम् प्रजापतिकृतः शापस्तेषां मैत्र्यरक्षसाम् अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने ततः सूर्यस्य तैर्युद्धं भवत्यत्यन्तदारुणं ततो द्विजोतमास्तोऽयं संक्षिपन्ति महामुने ओंकार ब्रह्म संयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितं तेन दहान्ति ते पापा व्रजीभूतेन वारिणा अग्निहोत्रे हूयते याः समन्त्रा प्रथमाहुति सूर्यज्योतिः
सहस्रांशु स्तया दीप्यति भास्कर ओंकारो भगवान् विष्णु स्त्रीधामा वचसां पति तदुच्चारणतस्ते तु विनाशं यान्ति राक्षसा वैष्णवो अंशपर सूर्यो यो अन्तर्ज्योतिर्संप्लवमम् अभिधायक ओंकार तस्य तत्प्रेरकः परा तेन सम्प्रेरितं ज्योति रोकारेणाथ दीप्तिमता दहत्यशेष रक्षांसि मन्देहाख्यान घानि वै तस्मानुल्लङ्घनं कार्य सन्ध्योपासन कर्मणां सहन्ति सूर्यसन्ध्याया नोपांस्तिं कुरुते तु यः तत प्रयाति भगवान् ब्राह्मणैरभिरक्षिता बालकील्यादिभिषैव जगत्पालनोद्धता काष्ठानिमेषदश्पञ्च चैव त्रिशश्च काष्ठा गणयेत् कलां च त्रिशत्कलशैव भवन्मुहूर्त स्त्रीशता रात्रहनि समेते हासवृद्धि त्वः भागे दीर्वसानां यथाक्रमं सन्ध्या मुहूर्तमात्रा वैहासवृद्धयो समास्मृता रेखा प्रभृत्यथादित्य त्रिमुहूर्तगतेरवो प्रातः समृत्स्ततः कालो भागचाः सपञ्चमम् तस्मात् प्रातस्तनात् काल त्रिमुहूर्तस्तु सङ्गवा मध्याह् स्त्रीमुहूर्तस्तु तस्मात् कालात् तु सङ्गवातः तस्मान्माध्याह्निकात् कालाद् पराहण इति स्मृता त्रय एव मुहूर्तास्तु काल भागः स्मृतो बुधे अपराह्णे व्यतीते तु कालः सायः एव च दश पञ्च मुहूर्ता वै मुहूर्तास्त्रय एव च दश पञ्च मुहूर्त वै अहर्वेषु वतं स्मृतम् वर्धते हस्ते चैवा ययने दक्षिणोत्तरे अहस्तु गृहस्थे रात्रिं रात्रिग्रस्ति वासरं शरद्वसन्तयोर्मध्ये विषुवं तु विभावयते तुलामेष गते भानु समरात्रिदिनं तु ततः कर्कटावस्थिते भानु दक्षिणायनमुच्यते उत्तरायणमप्युक्तं मकरस्थे दिवाकरे त्रिषन्मुहूर्त कथित महोरात्रं तु यन्मया तानि पञ्चदशः ब्रह्मन् पक्ष इत्याभिधीयते मासः पक्षद्वेनोक्तो धूमासो चार्कजावृतु ऋतुत्रयं चाप्ययनं द्वयने
यने वर्ष संयुते संवत्सरादयः पञ्च चतुर्मास विकल्पिता निश्चय सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः द्वितीया परिवत्सरा इद्वत्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थक्षानुवत्सरः वत्सर पञ्चमक्षात्र कालोऽयं युगसंज्ञिता यश्वेतस्योत्तरः शैल शृङ्गवानीति विश्रुतः त्रीणि तस्य तु शृङ्गानि रैर्यं शृङ्गवान् स्मृतः दक्षिणं चौत्तरं चैव मध्यं वैशुवन्तथा शरद्वसन्तयोर्मध्ये तद्भानु प्रतिपद्यते मिषाधु च तुलादो च मैत्रेयविषुवत्स्थिता तदा तुल्यमहोरात्रं करोति तिमिरपः दश पञ्चमुहूर्त वै तदेद दुभयहं स्मृतम् प्रथमे कृत्तिका भागे यथा भास्वांस्तदा शशि विशाखानं चतुर्दशे मुने चेत्तिष्ठत्सय संशयम् विशाखानां यदा सूर्य शरत्यंशं तृतीयकमा तदा चन्द्रविजानीया कृत्तिकाशिरसि स्थितं तदेव विष्णुवाक्योऽयं कालः पुण्योऽभिधीयते तदा दानानि देयानि देवेभ्य प्रयतामभि ब्राह्मणेभ्य पितृभ्यक्ष मुखमेतत्तु दानजम् दत्तदानस्तु विष्णुवे कृतकृत्योऽभिजायते अहोरात्रधमासास्तु कालाकाष्ठा क्षणास्तथा पौर्णमासी तथा ज्ञेया अमावास्या तथैव च सिनीवालिकुहुषैव राका चानुमतिस्तथा तपस्तपसयो मधु माधवो च शुक्रः शुचिशायनमुत्तरं स्यायातः नभोन्भस्यो च ईशस्तथोर्जसः सहस्याविति दक्षिणं तित्ततः लोकालोकश्व यशैल प्रागुक्तो भवतो मया लोकपालास्तु चत्वार सतत्र तिष्ठन्ति सुव्रता सुदामा शङ्खपा चैव कर्दमस्यात्मजो द्विज हिरण्यरोम चैवान्य चतुर्थ केतुमानपि निर्द्वन्द्वा निर्भीमाना निस्तन्द्रा निष्परिग्रहा लोकपाला स्थिता होते लोकालोके चतुर्दिशम् उत्तरं यदगस्तस्य अजवीत्याच दक्षिणम् पितृयानं स वै पन्था वैक्षानपथा दुहि तत्रासते महात्मानं ऋषयो येऽग्निहोत्रिण भूतारम्भ कृतं ब्रह्म
शंसन्तो ऋतविगुधता प्रारभन्ते तु ये लोका स्तेषां पन्था सदक्षिणा चलितं ते पुनर्ब्रह्म स्थाप्यन्ति युगे युगे सन्तत्या तपसा चैव मर्यादाभिश्रुतेन च जायमानास्तु पूर्वे च पश्चिमानां ग्रहेषु वै पश्चिशैव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विह एवमावर्तमानास्ते तिष्ठन्ति नियतव्रता सुवितु दक्षिणं मार्ग श्रिताः चन्द्रतारकम् नागवीत्युतरं यच्च सप्तर्षि भयक्षदक्षिणम् उत्तरं सवितु पन्था देवया नक्षसस्मृतः तत्र ते वशिनं सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणा सन्तति ते जुगुप्सन्ति तस्मान् मृत्युर्जितक्षते 88,000 मुनीनामुधर्वरेतसाम् उदकपनथान् मरयना स्थितान्या भूतसंलवम् ते सम्प्रयोगाललोभस्य मिथुनस्य च वर्जना इच्छाद्वेषा प्रवृत्तया च भूतारम्भ्य विवर्जना पुनक्ष कामा संयोगाच्च बदादे दोषदर्शना इत्येभिः कारणे शुद्धा स्ते मृतत्वं हि भेजिरे आभूतसमवलं स्थानं मृतत्वं विभाव्यते त्रैलोक्यस्थितिकालोऽयं पुनर्मार उच्यते ब्रह्मा हत्याश्वमेधाभ्यां पापपुण्यकृतो विधि आभूतसम्मलवान्तन्तु फलमुक्तं तयोर्द्विज यावन्मातृप्रदेशे तु मैत्रेयावस्थितो ध्रुवा क्षयमायाति तावतु भूमेराभूतसंलवात् ऊर्ध्वोत्तरमृषिभ्यस्तु ध्रुवो यत्र व्यवस्थिता एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं व्योमिन् भासुरम् निर्धूतदोषपकानां यतीनां संयतात्मनां स्थानं तत् परं विप्र पुण्यपापपरीक्षये अपुण्यपुण्यो परमे क्षीणाशेषक्तिहेतवः यत्र गत्वा न शोचन्ति त्वद्विष्णो परमं पदं धर्मध्रुवा धास्तिष्ठन्ति यत्र ते लोकसाक्षिणः ततसाष्ट्रो चोत्पन्न योगे ध्वास्तत्तदे विष्णवो परमपदम् यत्रोतमेतत् प्रोक्तं च यद्भूतं सचराचरं भावयं च विश्वं मैत्र ताद्विष्णो परमं पदं दिवीव चक्षुराततं योगिनां तन्मयात्मनां विवेकज्ञानदृष्टं च ताद्विष्णो
द्वेष्णो परमं पदमा यस्मिन् प्रतिष्ठितो भास्वा मीळीभूत स्वयं ध्रुव ध्रुवे च सर्वज्योतिषि ज्योतिष्ट्वं भूमुचो द्विज मेघेषु सङ्गता वृष्टिः पोषणामः आप्यायेन च सर्वेषां देवादीनां महामुने ततक्षाज्याहुतिद्वारा पोषितास्ते हविर्भुजा वृष्टे कारणतां यान्ति भूतानां स्थितय पुनः एवमेतत्पदं विष्णे स्त्रतीयं मलात्मकम् आधारभूतं लोकानां त्रयाणां वृष्टिकारणं ततः प्रभवति ब्रह्मा सर्वपापहरासरे गङ्गादेवाङ्गनाङ्गानां नुलेपन् पिञ्जरः वामः वामपादाम्बुजा गुष्ठन् खस्रोतो विनिर्गतामः विष्णोर्विभर्त्यां भक्त्या शिरसा नीर्षं ध्रुवा ततः सप्त ऋषयो यस्य प्राणायामपरायणा तिष्ठन्ति वीचिमालाभिरुहामान् जटाजले वार्योघ्यै सन्ततेर्यस्य फलावितं शशिमण्डलं भूयोऽधिकतरां कान्ति वहत्येत दुहाक्षये मेरुपृष्ठे पतत्युच्चे निष्क्रान्ता शशिमण्डला जगत्पावनार्थाय प्रयाति च चतुर्दिशं सीता चालकनन्दा च चक्षुर्भद्रा च संस्थिता एकैव या चतुर्भेदा दिग्भेदगतिलक्षणा भेदं चालकनन्दाख्यं यस्या शर्वोऽपि दक्षिणं ददार शीरसा प्रीत्या वर्षाणामधिकं शतं शम्भोर्जटाकलापा विनिष्क्रान्ता विनिष्क्रान्तास्तिशर्करा पलावयित्वा द्विवं नीनयेव्या पापांसगरात्मजा स्नातस्य सलिलं यस्या साघ्यं पापं प्रणश्यति अपूर्वपुण्यप्राप्तिश्च सद्यो मैत्रेयजायते दत्तापितृभ्यो यन्ना यत्रापस्तन्नय श्रद्धयान्विते समाशतं प्रयच्छन्ति तृप्तिं मैत्र्यदुर्लभां यस्यामिष्ट्वा महायज्ञेशं पुरुषोत्तमं द्विजभूपा परां सिद्धिं वापुर्दिवि चैह च स्थानाद्विधूतपापाक्ष यज्जलैर्यत्स्तता केशवासक्तमन्नसा प्राप्ता निर्वाणमुत्तमम् श्रुताभिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने गंगा गंगेति यैर्नाम योजनानां शतेष्वपि स्थितेरुरच्चारितं हन्ति
पापं जन्मत्रयार्जितं यतः सा पावनायालं त्रयाणां जगतामपि समुद्भूता परं ततु तृतीयं भगवतः पदम् इति श्री विष्णुपुराणे द्वितीये अंशे अष्टमो अध्यायः। आठवां अध्याय हिंदी अनुवाद। सूर्य, नक्षत्र, राशि, काल चक्र, लोकपाल आदि का वर्णन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे सुव्रत, मैंने आपको ब्रह्मांड के संस्थान का वर्णन सुनाया। अब तुम सूर्य आदि के प्रमाण तथा संस्थान का वर्णन सुनो। सूर्य के रथ का विस्तार 9000 योजन है और उसके 2 गुना विस्तृत उसका ईशा दंड जुआ आदि है। उसका अक्ष धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन विस्तृत है। उसी में उसका चक्का लगा हुआ है। उसके पूर्वहा, पराहण तथा मध्यारूप 3 नाभि हैं। परिवत्सर आदि 5 आर हैं। षड श्रीजुरूपी 6 नेमी से युक्त अक्षयात्मक संवत् स्वरूप उस चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित हैं। 7 प्रकार के वैदिक छंद ही उस रथ के घोड़े हैं। उनका नाम सुनो। 7 प्रकार के वैदिक छंद ही उस रथ के घोड़े हैं। उनका नाम सुनो। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंकी, ये छंद ही सूर्य के घोड़े हैं। हे महामते, सूर्य के रथ का दूसरा अक्ष धुरा 45,500 योजन विस्तृत है। दोनों अक्षों धुरों के प्रमाणों के सदृश ही उसके युगार्धों का परिमाण है। उस रथ का छोटा जुआ ध्रुव के आधार पर स्थित है। दूसरे धुरे का चक्का मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी है, दक्षिण में यम की पुरी, पश्चिम में वरुण की पुरी और उत्तर में सोम की पुरी है। उन पुरियों का नाम सुनो। इंद्र की पुरी का नाम वसवोकसारा है। यम की पुरी संयमनी है। वरुण की सूखापुरी है और सोम की विभावरी पुरी है। हे मैत्र, दक्षिण दिशा में आज जाकर भगवान भानु ज्योतिष चक्र के साथ छोड़े गए बाण के समान तीव्र गति से चलते हैं। भगवान सूर्य ही दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण है। योगियों के क्लेश का क्षय हो जाने पर वे ही देवयान अचिरादि मार्ग नामक श्रेष्ठ मार्ग है। हे मैत्र, सभी द्वीपों में सूर्य मध्य में सर्वदा आकाश के मध्य में सामने की ओर रहते हैं। इसी तरह उनका उदय तथा अस्त भी सर्वदा एक दूसरे के सामने ही होता है। हे ब्राह्मण, सभी दिशाओं तथा विदिशाओं में जहाँ के लोगों द्वारा जहाँ पर सूर्य देखे जाते हैं, वही उनका उदय होता है। जहाँ पर उनका तिरोधान होता है, वही उनका अस्तमनन कहलाता है। सर्वदा एक समान रहने वाले सूर्यदेव ना तो उदय होता है और ना तो उनका अस्तमन ही होता है। उनका दर्शन होना ही उदय कहलाता है और उनका छिप जाना ही अस्त कहलाता है। इंद्र आदि की नगरियों में स्थित वे 3 नगरियों तथा 2 कोनों को प्रकाशित करते हैं। ईशान आदि कोनों में स्थित भगवान सूर्य एक कोण में प्रकाशित होते हुए 3 कोनों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उदित होने के पश्चात मध्य तक सूर्य अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और उसके पश्चात वे अपनी कम होती हुई किरणों के साथ अस्त होते हैं। सूर्य के उदय होने तथा अस्त होने के द्वारा ही पूर्व और पश्चिम दिशाएं व्यवस्थित होती हैं। वस्तुतः वे जिस तरह पूर्व में प्रकाशित होते हैं, उसी तरह पश्चिम दिशा में भी प्रकाशित होते हैं तथा उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं को भी प्रकाशित करते हैं। सूर्य देवगिरी सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा को छोड़कर सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं, वे सब के सब उस सभा के प्रकाश से निस्तेज होकर लौट आती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीपों तथा वर्षों के उत्तर दिशा में है। अतएव उत्तर दिशा में सर्वदा एक और दिन और एक और रात्रि रहती है। रात्रि में सूर्य के अस्त हो जाने पर सूर्य का तेज अग्नि में प्रवेश कर जाता है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही चमकता है। हे द्विज, दिन में अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए अग्नि के तेज का संयोग पाकर दिन में सूर्य अधिक प्रकाशित होते हैं। इसलिए सूर्य और अग्नि का उष्णतामय तेज
परस्पर में मिलकर दिन और रात्रि में बढ़ जाता है। सुमेरु पर्वत के दक्षिणी तथा उत्तरी भूमध्य में सूर्य के उदित होते समय अंधकार में रात्रि और प्रकाश में दिन जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के जल में प्रवेश कर जाने के कारण ही जल कुछ ताम्र वर्ण का दिखता है और सूर्यास्त होने पर सूर्य के तेज के जल में प्रविष्ट हो जाने के कारण रात्रि में जल स्वच्छ सा प्रतीत होता है। इस तरह सूर्य जब पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में जाकर पृथ्वी के तीसवें भाग को पार कर लेते हैं, उस समय उनकी गति एक मुहूर्त की ही हो जाती है। अर्थात उतनी दूरी पार करने में जो समय लगता है वह एक मुहूर्त का होता है। हे द्विज, कुलाल चक्र कुम्हार के चाक पर घूमते हुए जीव के समान ज्योतिष चक्र पर्यंत स्थित यह सूर्य पृथ्वी का परित्याग करते हुए दिन और रात्रि करते हैं। उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सर्वप्रथम मकर राशि पर जाते हैं। उसके पश्चात वे कुंभ तथा मीन राशि पर एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं। इन तीन राशियों का भोग कर लेने पर सूर्य दिन और रात्रि को बराबर कर देते हैं। उस समय उनकी वेशुवती गति हो जाती है, अर्थात वह भूमध्य रेखा पर चलते हैं। उसके पश्चात रात्रि घटने लगती है और दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। उसके पश्चात मेष, वृष एवं मिथुन इन तीन राशियों को पार करके जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन प्रारंभ होता है। जिस तरह कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अत्यंत शीघ्रता से घूमता है, उसी तरह सूर्य भी दक्षिणायन को अत्यंत शीघ्रता पूर्वक पार करते हैं। वायु के वेग से अत्यंत वेग पूर्वक चलते हुए सूर्य अपनी उत्कृष्ट भूमि को अल्प समय में पार कर लेते हैं। दक्षिणायन में दिन में शीघ्रगामी होने के कारण सूर्य 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्त में ही पार कर लेते हैं, किंतु रात्रि में मंदगामी होने के कारण उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्त में पार करते हैं। जिस तरह कुलाल चक्र के बीच में स्थित जीव मंद गति से चलता है, उसी तरह उत्तरायण के समय मंद गति से सूर्य चलते हैं। इसलिए अल्प भूमि को भी वे देर से पार करते हैं। फलतः उत्तरायण का जो पश्चिम अंतिम दिन होता है वह 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य मंद गति से चलते हैं। अतएव उतने समय में दिन में सूर्य 13.5 नक्षत्रों को पार करते हैं, किंतु रात्रि में वे ज्योतिष चक्र के 13.5 नक्षत्र को 12 मुहूर्त में ही पार कर लेते हैं। अतएव जिस तरह चक्र के बीच में स्थित मृत पिंड धीरे धीरे घूमता है, उसी तरह ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अत्यंत मंद गति से भ्रमण करते हैं। जिस तरह कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती है, उसी तरह ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता है। इस तरह दक्षिण एवं उत्तर की सीमाओं के बीच में मंडलाकार घूमते हुए सूर्य की गति शीघ्र और मंद हुआ करती है। जिस अयन में उनकी गति दिन में मंद होती है, उसमें रात्रि में उनकी गति तीव्र हो जाती है, और जिस अयन में उनकी गति दिन में तीव्र होती है, उसमें रात्रि में उनकी गति मंद हो जाती है। हे द्विज, सूर्य को सदा एक बराबर ही मार्ग पार करना पड़ता है। ये दिन और रात्रि मिलाकर 30 राशियों का भोग कर लेते हैं। ये दिन में 6 राशियों को और रात्रि में भी 6 राशियों को भोगते हैं। राशियों के परिमाण के ही अनुसार ही दिन और रात्रि का घटना बढ़ना हुआ करता है। उत्तरायण में सूर्य की गति दिन में मंद और रात्रि में शीघ्र हुआ करती है। दक्षिणायन में सूर्य की गति इसके ठीक विपरीत होती है। रात्रि उषा कहलाती है और दिन व्युष्टि कहलाता है। उषा और व्युष्टि के बीच में काल को संध्या कहते हैं। अत्यंत भयंकर संध्या काल के होने पर मंदेह नामक राक्षस सूर्य को खा जाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति ने शाप दिया है कि उनका शरीर अक्षय होने पर भी उनकी मृत्यु प्रतिदिन हो। उसके बाद उन राक्षसों से सूर्य का अत्यंत भयंकर युद्ध होता है। हे महामुने, इसलिए उत्तम ब्राह्मण गण ओंकार स्वरूप ब्रह्मा तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल सूर्याभिमुख फेंकते हैं। वह जल उन सबों के लिए वज्र बन जाता है और उससे वे राक्षस जल जाते हैं। अग्निहोत्र काल में सूर्य ज्योति मंत्र से जो पहली आहुति दी जाती है, उससे सूर्य तेज संपन्न हो जाते हैं।
त्रिधामा भगवान विष्णु ओमकार स्वरूप है। ओमकार ही वाणियों का स्वामी है। उनका आचरण करने से उन राक्षसों का विनाश हो जाता है। सूर्य भगवान विष्णु के अत्यंत श्रेष्ठ अंश हैं। वे विकार रहित अंत ज्योति स्वरूप हैं। ओमकार उनका वाचक है। वे उन राक्षसों के वध का प्रेरक है। उस ओमकार के द्वारा प्रेरित प्रकाशमान ज्योति उन पाप स्वरूप मंदेहा राक्षसों को भस्म कर देती है। इसलिए संध्योपासन कर्मों का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति संध्योपासन नहीं करता है वह सूर्य को मारने का काम करता है। उसके पश्चात ब्राह्मणों के द्वारा तथा बालखिल्य आदि महर्षियों के द्वारा रक्षित भगवान सूर्य जगत का पालन करने के लिए जाते हैं। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन रात दिन होता है। दिनों के ह्रास तथा वृद्धि आदि का कारण प्रातःकाल मध्यकाल आदि दिव्य सांश है। दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्याकाल सदा एक मुहूर्त का ही होता है। सूर्योदय से लेकर 3 मुहूर्त तक का काल प्रातःकाल कहलाता है। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। प्रातःकाल के पश्चात 3 मुहूर्त तक का काल संगव काल कहलाता है। संगव काल से लेकर 3 मुहूर्त तक का काल मध्यकाल कहलाता है। मध्यकाल के पश्चात 3 मुहूर्त तक अपराह काल होता है। अपराह के पश्चात मध्या काल होता है। ये 3 मुहूर्त का होता है। इस तरह संपूर्ण दिव्य सांशों को मिलाकर 15 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिन 15 मुहूर्त का ही होता है। दक्षिण और उत्तर अयनों में दिन और रात घटते बढ़ते रहते हैं। उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती है। शरद ऋतु और वसंत के बीच में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि पर जाने पर विषुवत होता है। उस समय दिन और रात एक समान होते हैं। सूर्य के कर्क राशि पर जाने पर दक्षिणायन होता है। सूर्य के मकर राशि जाने पर उत्तरायण प्रारंभ होता है। मैंने 30 मुहूर्तों का जो दिन और रात बतलाया है, उन 15 दिन और रात्रियों का एक पक्ष होता है। 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 और मासों का एक ऋतु होती है। 2 सौर मासों की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 अयनों का एक वर्ष होता है। सौर, सायन, चंद्र तथा नक्षत्र इन 4 प्रकार के मासों से अनेक प्रकार से कल्पित संवत्सर आदि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। युग से ही सभी प्रकार के कालों का निर्णय होता है। पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा ईदवत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर। इसी काल को युग कहते हैं। जो श्वेत नामक पर्वत के उत्तर में पर्वत है वह श्रृंगवान कहलाता है। उसके 3 श्रृंग हैं। इन सबों के ही कारण यह रिंगवान कहलाता है। उन तीनों श्रृंगों श्रृंगवान कहलाता है। उन तीनों श्रृंगों में एक दक्षिण में है, दूसरा उत्तर में है। बीच में वैशुवत श्रृंग है। शरद ऋतु और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। मेष राशि के आदि में, तुला राशि के आदि में तिमिरापहारी सूर्य विषुवत श्रृंग पर स्थित रहते हैं। उस समय दिन और रात्रि दोनों बराबर होते हैं। उस समय दिन और रात दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। हे मुने, जब सूर्य कृत्तिका के प्रथम भाग मेष राशि के अंत में हो और चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हो, अथवा सूर्य विशाखा नक्षत्र के तृतीय अंश और चंद्रमा कृत्तिका के चतुर्थ चरण में भोग कर रहे हों, उस समय विष्णु नामक यह अत्यंत पवित्र काल होता है। उसी समय संयत चित्त वाले पुरुषों को देवताओं, ब्राह्मणों, पितृगणों के लिए दान देना चाहिए। यह समय दान देने के लिए देवताओं के मुख के समान होता है। विश्व में दिया हुआ दान सफल हो जाता है। यागादि क्रिया के लिए दिन रात, पक्ष, कला, काष्ठा, क्षण, पूर्णिमा, अमावस्या को जानना चाहिए। पूर्णिमा 2 प्रकार की होती है, राका तथा अनुमति। अमावस्या भी 2 प्रकार की होती है, सीनी वाली तथा कुहू। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ये 6 मास उत्तरायण के होते हैं। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक
मार्गशीर्ष और पूष ये 6 मास दक्षिणायन के होते हैं। जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन मैंने आपसे कहा है, उस पर व्रतशील 4 लोकपालों का निवास है। सुदामा, करदम के पुत्र शंखपाद, हिरण्य रोमा और केतुमाल ये 4 निर्द्वंद अभिमान रहित निरालस तथा निष्परिग्रह लोकपाल लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में निवास करते हैं। अगस्त्य के उत्तर और अजीविथी के दक्षिण जो वैक्षानर मार्ग से भिन्न मार्ग है, वही पितृयान है। उस मार्ग में अग्निहोत्र करने वाले ऋषिगण रहते हैं। भूतों की उत्पत्ति के आरंभ वेदाध्यायी यज्ञानुष्ठान करने वाले तथा जो लोगों का सृष्टि करते हैं, उन्हीं लोगों का वह मार्ग है। वे लोग प्रत्येक युग में संतान, तपस्या, मर्यादा तथा वेद श्रवण के द्वारा दूसरे युग में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। पहले के ही धर्म प्रवर्तक अपने पश्चात कालिक धर्म प्रचारक संतानों के यहाँ जन्म लेते हैं और उत्तरकालीन धार्मिक लोग मृत्यु के पश्चात अपने पूर्वकालिक संतानों के यहाँ जन्म लेते हैं। इस प्रकार से वे व्रत परायण महर्षिगण जब तक चंद्रमा तथा तारे हैं, तब तक सूर्य के दक्षिण मार्ग में आते जाते रहते हैं। नागविथि के उत्तर और सप्तऋषियों से दक्षिण जो सूर्य का मार्ग है, उसे ही देवयान कहते हैं। उस मार्ग में इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले निर्दोष ब्रह्मचारी तथा संतान उत्पन्न करने में घृणा का अनुभव करने वाले सिद्ध पुरुष रहते हैं। अतएव वे मृत्यु को जीत लेते हैं। सूर्य के इस उत्तर मार्ग में 28,000 उधर्वरेता महर्षि गण प्रलय काल पर्यंत रहते हैं। वे लोभ रहित होने, मैथुन का परित्याग करने, इच्छा तथा द्वेष का परित्याग करने, शब्द इत्यादि रूप रस स्पर्श गंध विषयों में विद्यमान दोषों को जानने, सृष्टि प्रक्रिया का त्याग करने, काम का असंयोग होने इत्यादि इन सभी कारणों से शुद्ध हो जाते हैं और अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। प्रलय काल पर्यंत बने रहने के कारण इन्हें अमर कहा जाता है। त्रिलोक्य का यह स्थिति काल मृत्यु रहित कहलाता है। हे द्विज, ब्रह्मा हत्या तथा अश्वमेध याग दोनों का फल पापियों और पुण्यवानों को प्रलय काल पर्यंत बतलाया गया है। हे मित्र, जितने प्रदेश में ध्रुव की स्थिति है, पृथ्वी से उतने पर्यंत के प्रदेश प्रलय काल में विनष्ट हो जाते हैं। सप्त ऋषियों से ऊपर तथा उत्तर की ओर जो अत्यंत तेजोमय ध्रुव का स्थान है, वही भगवान विष्णु का तीसरा दिव्य स्थान है। हे विप्र, जिनके पुण्य पाप रूपी कर्म विनष्ट हो गए हैं, जो समस्त दोष रूपी पंख से रहित हो गए हैं, अपने मन को वश में रखने वाले यतियों का वही परम स्थान है। पुण्य तथा पाप रूप कर्मों के समाप्त हो जाने तथा संसार बंध की प्राप्ति के समस्त कारणों के विनष्ट हो जाने पर जीव जिस पद को प्राप्त करता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जहां पर समस्त कर्मों के विनष्ट हो जाने से परमात्मा के अत्यंत साम्य रूप ऐश्वर्य को प्राप्त किए हुए धर्म तथा ध्रुवा आदि लोक साक्षीगण कह रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मित्र, जिसमें यह संपूर्ण भूतकालिक भविष्यत्कालिक चराचरात्मक विश्व ओतप्रोत है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसे योगी जन अपने विवेकमय ज्ञान दृष्टि के द्वारा आकाश मंडल में दैदीप्यमान सूर्य के समान देखते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, जिसमें सूर्य जगत के आधारभूत, ध्रुव ध्रुव में से स्थित समस्त तारागण, ताराओं में स्थित मेध तथा मेधु में विद्यमान वृष्टि स्थित है, उस वृष्टि से ही संपूर्ण सृष्टि पोषित होती है तथा समस्त देवता आदि को पोषित करने वाले यज्ञ, ये सब के सब भगवान विष्णु के परम पद में ही स्थित हैं। यज्ञों में दी गई धृत की आहुति द्वारा पुष्ट हुए देवगण ही जीवों के पालन के लिए वृष्टि के कारण बनते हैं। इस तरह यह निर्मल भगवान विष्णु का तृतीय लोक ध्रुव लोक तीनों लोकों का कारण तथा वृष्टि का कारण है। हे ब्राह्मण, वहीं से देवांगनाओं के अंगों के अनुलेपन से सुगंधित बनी हुई समस्त पापों को विनष्ट करने वाली गंगा नदी उत्पन्न होती है। हे ब्राह्मण,
भगवान विष्णु के बाएं चरण के अंगुष्ठ से निकली हुई गंगा के जल को ध्रुव दिन रात अपने सिर पर चढ़ाते रहते हैं। उसके बाद जिस गंगा की धारा में खड़े होकर प्राणायाम करने वाले सप्तऋषिगण अपनी जटा को जल में धोते हैं, जिस गंगा के जल से चंद्रमंडल के धुल जाने के कारण क्षय होने के बाद पुनः पहले की अपेक्षा अधिक कांति संपन्न सा हो जाता है। चंद्रमंडल से गंगा की धारा संसार को पवित्र बनाने के लिए समेरु पर्वत पर गिरती है और वहां से वह चारों दिशाओं में जाती है। एक ही गंगा की चारों दिशाओं में जाने वाली सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये चार धाराएं हो जाती हैं। जिस गंगा की अलकनंदा नाम की दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को भगवान शिव ने 100 से भी अधिक वर्षों तक धारण किया, शंकर जी की जटा समूह से निकलकर उन्होंने सगर के पापी पुत्रों के अस्थि चूर्णों को पलावित करके उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया। हे मैत्र, जिस गंगा में स्नान करने से शीघ्र ही पापों का नाश हो जाता है और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हे मैत्र, जिस गंगा में पुत्रों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पितरों को जलदान तर्पण किए जाने पर उन्हें 100 वर्षों तक दुर्लभ तृप्ति होती है। हे द्विज, जिस गंगा के तट में यज्ञ पुरुष भगवान की यज्ञों के द्वारा आराधना करके राजगण इस लोक में तथा परलोक में परम सिद्धि को प्राप्त कर लिए, जिनका मन भगवान केशव में लगा है, ऐसे सतियों के जिन गंगा जी के जल में स्नान करने से सारे पाप विनष्ट हो गए और वह निर्वाण पद को प्राप्त कर ली। प्रतिदिन श्रवण करने, अभिलाषा करने, दर्शन करने, स्पर्श करने, पीने, स्नान करने तथा कीर्तन करने से जो गंगा जी जीवों को पवित्र बना देती है, सैकड़ों योजन दूर से भी जिनके गंगा इस नाम का स्मरण से भी जो गंगा जीवों के 3 जन्मों के पापों को विनष्ट कर देती है, त्रैलोक्य को पवित्र बनाने के लिए जिससे गंगा जी उद्भूत हुई, वही श्री भगवान का तृतीय पद है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के दूसरे अंश के 8वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।